योगी की शराफत पर अखिलेश क्यों है गर्म? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सियासत में तपिश बढ़ गई है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ संभल औरंगजेब से लेकर के राहुल अखिलेश पर अपने बात को रखा, बल्कि ऐसी बड़ी बातें कही जिसने सबको हैरान कर दिया है, जिसके बाद अखिलेश यादव ने भी उन पर निशाना साध दिया है। क्या कहा है अखिलेश यादव ने, आप भी सुनिए। ये क्षेत्र है, कन्नौज की जनता ने कन्नौज के विकास के लिए वोट दिया है। मैं कन्नौज की जनता को एक बार फिर भरोसा दिलाता हूँ, ये जो 8 साल काटे हैं, इसने विकास से कन्नौज को काट दिया। ये जो 8 साल की उपलब्धि गिना बता रहे हैं, इतनी लूट, इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ कि जब 8 साल पूरे हुए तो उत्तर प्रदेश की पुलिस को ही अपने आईएएस को पकड़ने के लिए भेजना पड़ रहा है, उसके नहीं पड़ रही है। ये देश के पहला इतिहास होगा जहां सरकार अपनी उपलब्धि और विकास की खुशी मना रही हो, वहीं एक आईएएस अधिकारी अंडरग्राउंड हो गया हो। कहूं कि अगर मेरे आदर्श योगी हैं तो हम तो पगला जाएंगे। सोचो हमें क्या कपड़े पहनने पड़ेंगे अगर हमारे वो आदर्श हो जाएं तो। ये बातें ऐसी मत करा करो नौजवान। हमारा आदर्श क्या है? हमारे आदर्श लोहिया जी हैं। हम लोग डॉक्टर भीमराव जी के, अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलते हैं। नेताजी ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पे चल रहे हैं। जनरेशन मिस जी ने हम लोगों को जो सिखा के गए हैं उस रास्ते पे चल रहे हैं हम लोग। तो समाजवादी लोग हैं, विकास खुशहाली चाहते हैं। कन्नौज में रह कर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूँगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। और इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा था अपने इंटरव्यू के दौरान, वो 10 बड़ी बातें हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। सबसे पहले, यूपी में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है, योगी आदित्यनाथ का ये कहना है। इसके अलावा कांग्रेस और समाजवादी सरकार के कामों पर भी उठाया है सवाल। और वही कांग्रेस अयोध्या में विवाद को जीवित रखना चाहती है, कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगा है। राहुल गांधी जैसे कुछ नमूने रहने चाहिए। वही सपा के आदर्श को औरंगजेब बताया है कि औरंगजेब समाजवादी पार्टी का आदर्श है, जैसा जिसका आदर्श वैसा ही उसका चरित्र। इसके अलावा औरंगजेब और बाबर की पूजा करती है समाजवादी पार्टी, और कांग्रेस सपा को आड़े हाथों लिया है। नए भारत में हमलावरों के लिए कोई जगह नहीं है, और जिन्ना की प्रशंसा करने वालों को इतिहास पढ़ना चाहिए। नसीहत जो है वो भी विपक्षियों को दी है। संभल को लेकर कहा कि जितने धार्मिक स्थल होंगे सब ढूंढेंगे, एक नहीं जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे। बुलडोजर एक्शन पर बोला, जो जैसे समझेगा उसे वैसे ही समझाया जाएगा। और आखिरी में यह कहा कि ये हमारी दबंग नहीं, शराफत का स्टाइल है। और इससे पहले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कानपुर पहुंचे थे। क्या कुछ कहना है वो भी जरा सुन लेते हैं। अखिलेश यादव जैसे उनके पेट में पीड़ा नहीं, इनकार काहे मारे कह रहे हैं, उनके पेट में पीड़ा है, कैसे सत्ता मिल जाए, सत्ता की कुर्सी की भूख है, और तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा करी नहीं हुए। उनका देश की जनता से, प्रदेश जनता से कोई मतलब नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी का यहाँ लोकतंत्र में यहाँ देखी हो तो समाजवादी पार्टी में है कौन बताओ? उनका संविधान यो कहा है कि लोकतंत्र में यहाँ जन जन के यहाँ जोड़ के पार्टी बनाई गई है, और पार्टी सबका लेके चली है। वही माँ कौन भाई और भौजाई, भतीजे और चाचा, और कौनी पार्टी में बाहर का आदमी है बताओ? तो नहीं होगा। एक पर है 5-5.5 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं, लगातार बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा निजी अस्पतालों में भी बड़ी संख्या में 9,000 करोड़ से अधिक का पेमेंट हमने निजी अस्पतालों को किया है, आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि किसानों की जीवन में उन्नति लाने के लिए हमारी सरकार ने एमएसपी को बढ़ाने का काम किया है। अभी तक गेहूं की खरीद होती थी, धान और
खरीफ की फसलों को भी खरीदारी करने का काम किया। मकई की खरीदारी कभी इस स्टेट में नहीं होती। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ यूपी स्टेट हेड विजय त्रिपाठी हमसे जुड़े हुए हैं। विजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ब्रजेश पाठक ने भी बयान दिया, हालांकि उससे पहले अखिलेश यादव ने सीएम योगी की बात का बयान दिया। उन्होंने कहा अगर हमारे आदर्श योगी होते तो हम तो पगला ही जाते। क्या कहना होगा? जी, एक बार फिर से आप सवाल अपना पूछें, आपकी आवाज में। जी विजय जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से औरंगजेब आदर्श बताया योगी आदित्यनाथ ने, तो अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर हमारे आदर्श योगी होते तो हम तो पगला जाते। देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप है और इसकी शुरुआत कोई एक पक्ष जरूर करता है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए दूसरा पक्ष भी बेताब रहता है। और ये आप इन बयानों से भी और राजनेताओं की मानसिकता से भी आप पूरी तरीके से समझ सकते होंगे। एक तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने काम को ही जस्टिफाई कर रहे हैं कि आखिरकार उन्होंने जो भी अभी तक किया है, क्या वो न्याय के हिसाब से है या कानूनन है। लेकिन राजनेताओं को इससे क्या गुरेज है वो विपक्ष जानता है बहुत बेहतर तरीके से, और विपक्ष इसको जानबूझकर खींचता रहता है क्योंकि उसके पास मुद्दे कम हैं और सवाल ज्यादा हैं कि आखिरकार क्या राजनेता इन्हीं सब मुद्दों के आगे कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं, और उनके पास अपने मुद्दे भी नहीं हैं। इसीलिए वो इस तरीके की बातों को आगे बढ़ाते हैं जिससे कम से कम राजनीतिक उपयोगिता उनकी सिद्ध होती रहे और वो भी जनता के बीच में बता सके कि हम भी मौजूद हैं और हमारे भी अपने एजेंडे हैं जिनको हम आगे धीरे धीरे लेकर चल रहे हैं। हालांकि ये एजेंडे जनता से कितने जुड़े हैं ये चुनौतीपूर्ण बात है, और इस बात को समझने के लिए तमाम राजनेताओं को फिलहाल मुझे लगता है कि और भी बड़े जो लोहिया और जनेश्वर जैसे ऐसे तमाम नेता हैं जो समाजवादी पार्टी के लोहिया विचारों को आगे ले जाते हैं, समाजवादी विचारों को आगे ले जाते हैं, उनसे सीखना चाहिए कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर फोकस करें और उनको आगे बढ़ाएं, न कि उनके अलावा ऐसे मुद्दे छुएं जिनसे उनको राजनीतिक नुकसान भी होता है।